तुम अलीज़े को लेने गए थे तो बताया क्यों नहीं हमें? एक्चुअली जब मैं तुम्हारे घर गई थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अलीज़े माँ बनने वाली। मैं और अलीज़े आप सबको सरप्राइज करना चाह रहे थे। इसलिए क्योंकि खुशी की खबर हमेशा अपनों को दी जाती है। मुझे ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे वो मुझे जता रही हो। सिकंदर, तुमने कुछ फील किया? झूठ बोल रही। क्या फील किया? सिकंदर, वो नवेरा की कॉल आई थी, बोले। एक फेवर चाहिए मुझे आपसे। मेरे और आपके दरमियान जो भी बात होगी ये नवेरा को नहीं पता चलना चाहिए। आप बेफिक्र रहें, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। अरमीन बेगम को जानते हैं आप? जी, फरीद हमदानी की वाइफ हैं। एक एनजीओ की प्रेसिडेंट है वो। उनकी एनजीओ सेहत और एजुकेशन के हवाले से भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। यतीम और नादार बच्चों के लिए काम करती हैं। जी जी, काफ़ी एक्टिव हैं वो। मैं चाहती हूँ आप इंक्वायरी करवाएं। इंक्वायरी? किस चीज़ की इंक्वायरी? कि एनजीओ को जितने भी फंड्स आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। बिना किसी सबूत के मैं इंक्वायरी कैसे शुरू करवा सकता हूँ? सबूत मैं आपको दूंगी, लेकिन ये काम बहुत राजदारी के साथ होना चाहिए। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? बहुत खूबसूरत फूल है जो तुम हमजा के साथ घर नहीं आई। अच्छा किया तुमने, अक्लमंद हो तुम। वरना मैंने तो सोच लिया था कि तुम्हें धक्के देके घर से बाहर निकाल। बहुत दफा मेरे ज़मीर ने मुझे आपके साथ बुरा करने से रोका, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि आप तो इज्जत डिजर्व ही नहीं करते, इसलिए आपके साथ वही करना पड़ेगा जो आप डिजर्व करती हैं। तैयारी पकड़े। हार मानने वालों में से तो मैं भी नहीं हूँ। आपको हराना भी नहीं है मैंने, आपको तोड़ना है मैंने। अंदर नहीं आप। नवेरा की कॉल आई थी, बोले। एक फेवर चाहिए मुझे आपसे। मेरे और आपके दरमियान जो भी बात होगी ये नवेरा को नहीं पता चलना चाहिए। आप बेफिक्र रहें, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। अरमीन बेगम को जानते हैं आप? जी, फरीद हमदानी की वाइफ हैं। एक एनजीओ की प्रेसिडेंट है वो। उनकी एनजीओ सेहत और एजुकेशन के हवाले से भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। यतीम और नादार बच्चों के लिए काम करती हैं। जी जी, काफ़ी एक्टिव हैं वो। मैं चाहती हूँ आप इंक्वायरी करवाएं। इंक्वायरी? किस चीज़ की इंक्वायरी? कि एनजीओ को जितने भी फंड्स आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। बिना किसी सबूत के मैं इंक्वायरी कैसे शुरू करवा सकता हूँ? सबूत मैं आपको दूंगी, लेकिन ये काम बहुत राजदारी के साथ होना चाहिए। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? बहुत खूबसूरत फूल है जो तुम हमजा के साथ घर नहीं आई। अच्छा किया तुमने, अक्लमंद हो तुम। वरना मैंने तो सोच लिया था कि तुम्हें धक्के देके घर से बाहर निकाल। बहुत दफा मेरे ज़मीर ने मुझे आपके साथ बुरा करने से रोका, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि आप तो इज्जत डिजर्व ही नहीं करते, इसलिए आपके साथ वही करना पड़ेगा जो आप डिजर्व करती हैं।
तैयारी पकड़े। हार मानने वालों में से तो मैं भी नहीं हूँ। आपको हराना भी नहीं है मैंने, आपको तोड़ना है मैंने। अंदर नहीं आ। कहानी की शुरुआत होती है घर में चल रहे तनाव और साजिशों से, जहां अलीजे के जाने के बाद सभी के चेहरे पर राहत तो है, पर दिलों में बेचैनी भी। कुछ लोग उसकी गैर मौजूदगी में जश्न मनाने की सोच रहे हैं, तो कुछ को लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी होगी। हमजा अपनी मोहब्बत के गम में टूट चुका है और उसकी मां चाहती है कि वो पूरी तरह बिखर जाए ताकि उसे अपनी मर्जी से जोड़ सके। वह हमजा को अलीजे से तलाक देने के लिए उकसाने की कोशिश करती है, यह सोचकर कि गुस्सा ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी ओर घर की बड़ी बुजुर्ग अम्मी का रवैया भी बदला बदला है। वो चुपचाप रहती हैं, मानो दिल में कोई बात छिपाए हों। हमजा उनकी तबीयत को लेकर परेशान है, लेकिन असली बीमारी घर के रिश्तों की है, जो धीरे धीरे जहर बन चुके हैं। अलीजे की गैर मौजूदगी सबको खल रही है, फिर भी कोई इसे मानने को तैयार नहीं। अलीजे के जाने का दुख अरविंद तक महसूस करती है, जो मानती है कि उसने घर में तूफान तो मचाया, मगर उसका दिल बुरा नहीं था। इसी बीच साइमा और बाकी औरतें हमजा का दिल बहलाने के लिए कोशिशें करती हैं, पर वो अलीजे की यादों में डूबा रहता है। उसे अपनी गलती का एहसास है। उसने गुस्से में अलीजे पर हाथ उठाया था और अब वो अपने किए पर पछता रहा है, पर उसकी मां उसे बार बार समझाती है कि अलीजे उसके लायक नहीं थी और उसे तलाक देकर आगे बढ़ना चाहिए, मगर हमजा का दिल अब भी उसी के लिए धड़कता है। कहानी तब नया मोड़ लेती है जब अलीजे लौटती है एक बड़ी खबर लेकर। वो मां बनने वाली है। इस बात से घर में हलचल मच जाती है। अलीजे अपनी अम्मी और सास के पास ये खुशी लेकर आती है, उम्मीद करती है कि अब शायद सब बदल जाए, लेकिन उसकी खुशखबरी भी इस घर की साजिशों के जाल में उलझ जाती है। जबकि कुछ लोग उसे गले लगाकर खुश होते हैं, वहीं दूसरे इस बच्चे को एक मौका समझते हैं अपने बदले पूरे करने का। अब सवाल ये है, क्या यह आने वाला बच्चा टूटे हुए रिश्तों को जोड़ पाएगा, या फिर यह खुशी भी उस नफरत की आग में झलकर राख हो जाएगी जो इस घर की दीवारों में बस चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है घर में चल रहे तनाव और साजिशों से, जहां अलीजे के जाने के बाद सभी के चेहरे पर राहत तो है, पर दिलों में बेचैनी भी। कुछ लोग उसकी गैर मौजूदगी में जश्न मनाने की सोच रहे हैं, तो कुछ को लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी होगी। हमजा अपनी मोहब्बत के गम में टूट चुका है और उसकी मां चाहती है कि वो पूरी तरह बिखर जाए ताकि उसे अपनी मर्जी से जोड़ सके। वह हमजा को अलीजे से तलाक देने के लिए उकसाने की कोशिश करती है, यह सोचकर कि गुस्सा ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी ओर घर की बड़ी बुजुर्ग अम्मी का रवैया भी बदला बदला है। वो चुपचाप रहती हैं, मानो दिल में कोई बात छिपाए हों। हमजा उनकी तबीयत को लेकर परेशान है, लेकिन असली बीमारी घर के रिश्तों की है, जो धीरे धीरे जहर बन चुके हैं। अलीजे की गैर मौजूदगी सबको खल रही है, फिर भी कोई इसे मानने को तैयार नहीं। अलीजे के जाने का दुख अरविंद तक महसूस करती है, जो मानती है कि उसने घर में तूफान तो मचाया, मगर उसका दिल बुरा नहीं था। इसी बीच साइमा और बाकी औरतें हमजा का दिल बहलाने के लिए कोशिशें करती हैं, पर वो अलीजे की यादों में डूबा रहता है। उसे अपनी गलती का एहसास है। उसने गुस्से में अलीजे पर हाथ उठाया था और अब वो अपने किए पर पछता रहा है, पर उसकी मां उसे बार बार समझाती है कि अलीजे उसके लायक नहीं थी और उसे तलाक देकर आगे बढ़ना चाहिए, मगर हमजा का दिल अब भी उसी के लिए धड़कता है। कहानी तब नया मोड़ लेती है जब अलीजे लौटती है एक बड़ी खबर लेकर। वो मां बनने वाली है। इस बात से घर में हलचल मच जाती है। अलीजे अपनी अम्मी और सास के पास ये खुशी लेकर आती है, उम्मीद करती है कि अब शायद सब बदल जाए, लेकिन उसकी खुशखबरी भी इस घर की साजिशों के जाल में उलझ जाती है। जबकि कुछ लोग उसे गले लगाकर खुश होते हैं, वहीं दूसरे इस बच्चे को एक मौका समझते हैं अपने बदले पूरे करने का। अब सवाल ये है, क्या यह आने वाला बच्चा टूटे हुए रिश्तों को जोड़ पाएगा, या फिर यह खुशी भी उस नफरत की आग में झलकर राख हो जाएगी जो इस घर की दीवारों में बस चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है घर में चल रहे तनाव और साजिशों से, जहां अलीजे के जाने के बाद सभी के चेहरे पर राहत तो है,
पर दिलों में बेचैनी भी। कुछ लोग उसकी गैर मौजूदगी में जश्न मनाने की सोच रहे हैं, तो कुछ को लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी होगी। हमजा अपनी मोहब्बत के गम में टूट चुका है और उसकी मां चाहती है कि वो पूरी तरह बिखर जाए ताकि उसे अपनी मर्जी से जोड़ सके। वह हमजा को अलीजे से तलाक देने के लिए उकसाने की कोशिश करती है, यह सोचकर कि गुस्सा ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी ओर घर की बड़ी बुजुर्ग अम्मी का रवैया भी बदला बदला है। वो चुपचाप रहती हैं, मानो दिल में कोई बात छिपाए हों। हमजा उनकी तबीयत को लेकर परेशान है, लेकिन असली बीमारी घर के रिश्तों की है, जो धीरे धीरे जहर बन चुके हैं। अलीजे की गैर मौजूदगी सबको खल रही है, फिर भी कोई इसे मानने को तैयार नहीं। अलीजे के जाने का दुख अरविंद तक महसूस करती है, जो मानती है कि उसने घर में तूफान तो मचाया, मगर उसका दिल बुरा नहीं था। इसी बीच साइमा और बाकी औरतें हमजा का दिल बहलाने के लिए कोशिशें करती हैं, पर वो अलीजे की यादों में डूबा रहता है। उसे अपनी गलती का एहसास है। उसने गुस्से में अलीजे पर हाथ उठाया था और अब वो अपने किए पर पछता रहा है। पर उसकी मां उसे बार बार समझाती है कि अलीजे उसके लायक नहीं थी और उसे तलाक देकर आगे बढ़ना चाहिए, मगर हमजा का दिल अब भी उसी के लिए धड़कता है। कहानी तब नया मोड़ लेती है जब अलीजे लौटती है एक बड़ी खबर लेकर। वो मां बनने वाली है। इस बात से घर में हलचल मच जाती है। अलीजे अपनी अम्मी और सास के पास ये खुशी लेकर आती है, उम्मीद करती है कि अब शायद सब बदल जाए, लेकिन उसकी खुशखबरी भी इस घर की साजिशों के जाल में उलझ जाती है। जबकि कुछ लोग उसे गले लगाकर खुश होते हैं, वहीं दूसरे इस बच्चे को एक मौका समझते हैं अपने बदले पूरे करने का। अब सवाल ये है, क्या यह आने वाला बच्चा टूटे हुए रिश्तों को जोड़ पाएगा, या फिर यह खुशी भी उस नफरत की आग में झलकर राख हो जाएगी जो इस घर की दीवारों में बस चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है घर में चल रहे तनाव और साजिशों से, जहां अलीजे के जाने के बाद सभी के चेहरे पर राहत तो है, पर दिलों में बेचैनी भी। कुछ लोग उसकी गैर मौजूदगी में जश्न मनाने की सोच रहे हैं, तो कुछ को लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी होगी। हमजा अपनी मोहब्बत के गम में टूट चुका है और उसकी मां चाहती है कि वो पूरी तरह बिखर जाए ताकि उसे अपनी मर्जी से जोड़ सके। वह हमजा को अलीजे से तलाक देने के लिए उकसाने की कोशिश करती है, यह सोचकर कि गुस्सा ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी ओर घर की बड़ी बुजुर्ग अम्मी का रवैया भी बदला बदला है। वो चुपचाप रहती हैं, मानो दिल में कोई बात छिपाए हों। हमजा उनकी तबीयत को लेकर परेशान है, लेकिन असली बीमारी घर के रिश्तों की है, जो धीरे धीरे जहर बन चुके हैं। अलीजे की गैर मौजूदगी सबको खल रही है, फिर भी कोई इसे मानने को तैयार नहीं। अलीजे के जाने का दुख अरविंद तक महसूस करती है, जो मानती है कि उसने घर में तूफान तो मचाया, मगर उसका दिल बुरा नहीं था। इसी बीच साइमा और बाकी औरतें हमजा का दिल बहलाने के लिए कोशिशें करती हैं, पर वो अलीजे की यादों में डूबा रहता है। उसे अपनी गलती का एहसास है। उसने गुस्से में अलीजे पर हाथ उठाया था और अब वो अपने किए पर पछता रहा है। पर उसकी मां उसे बार बार समझाती है कि अलीजे उसके लायक नहीं थी और उसे तलाक देकर आगे बढ़ना चाहिए, मगर हमजा का दिल अब भी उसी के लिए धड़कता है। कहानी तब नया मोड़ लेती है जब अलीजे लौटती है एक बड़ी खबर लेकर। वो मां बनने वाली है। इस बात से घर में हलचल मच जाती है। अलीजे अपनी अम्मी और सास के पास ये खुशी लेकर आती है, उम्मीद करती है कि अब शायद सब बदल जाए, लेकिन उसकी खुशखबरी भी इस घर की साजिशों के जाल में उलझ जाती है। जबकि कुछ लोग उसे गले लगाकर खुश होते हैं, वहीं दूसरे इस बच्चे को एक मौका समझते हैं अपने बदले पूरे करने का। अब सवाल ये है, क्या यह आने वाला बच्चा टूटे हुए रिश्तों को जोड़ पाएगा, या फिर यह खुशी भी उस नफरत की आग में झलकर राख हो जाएगी जो इस घर की दीवारों में बस चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है घर में चल रहे तनाव और साजिशों से, जहां अलीजे के जाने के बाद सभी के चेहरे पर राहत तो है, पर दिलों में बेचैनी भी। कुछ लोग उसकी गैर मौजूदगी में जश्न मनाने की सोच रहे हैं, तो कुछ को लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी होगी। हमजा अपनी मोहब्बत के गम में टूट चुका है और उसकी मां चाहती है कि वो पूरी तरह बिखर जाए ताकि उसे अपनी मर्जी से जोड़ सके।
वह हमजा को अलीजे से तलाक देने के लिए उकसाने की कोशिश करती है, यह सोचकर कि गुस्सा ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी ओर घर की बड़ी बुजुर्ग अम्मी का रवैया भी बदला बदला है। वो चुपचाप रहती हैं, मानो दिल में कोई बात छिपाए हों। हमजा उनकी तबीयत को लेकर परेशान है, लेकिन असली बीमारी घर के रिश्तों की है, जो धीरे धीरे जहर बन चुके हैं। अलीजे की गैर मौजूदगी सबको खल रही है, फिर भी कोई इसे मानने को तैयार नहीं। अलीजे के जाने का दुख अरविंद तक महसूस करती है, जो मानती है कि उसने घर में तूफान तो मचाया, मगर उसका दिल बुरा नहीं था। इसी बीच साइमा और बाकी औरतें हमजा का दिल बहलाने के लिए कोशिशें करती हैं, पर वो अलीजे की यादों में डूबा रहता है। उसे अपनी गलती का एहसास है। उसने गुस्से में अलीजे पर हाथ उठाया था और अब वो अपने किए पर पछता रहा है। पर उसकी माँ उसे बार बार समझाती है कि अलीजे उसके लायक नहीं थी और उसे तलाक देकर आगे बढ़ना चाहिए, मगर हमजा का दिल अब भी उसी के लिए धड़कता है। कहानी तब नया मोड़ लेती है जब अलीजे लौटती है एक बड़ी खबर लेकर। वो माँ बनने वाली है। इस बात से घर में हलचल मच जाती है। अलीजे अपनी अम्मी और सास के पास ये खुशी लेकर आती है, उम्मीद करती है कि अब शायद सब बदल जाए, लेकिन उसकी खुशखबरी भी इस घर की साजिशों के जाल में उलझ जाती है। जबकि कुछ लोग उसे गले लगाकर खुश होते हैं, वहीं दूसरे इस बच्चे को एक मौका समझते हैं अपने बदले पूरे करने का। अब सवाल ये है, क्या यह आने वाला बच्चा टूटे हुए रिश्तों को जोड़ पाएगा, या फिर यह खुशी भी उस नफरत की आग में झलकर राख हो जाएगी जो इस घर की दीवारों में बस चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है घर में चल रहे तनाव और साजिशों से, जहां अलीजे के जाने के बाद सभी के चेहरे पर राहत तो है, पर दिलों में बेचैनी भी। कुछ लोग उसकी गैर मौजूदगी में जश्न मनाने की सोच रहे हैं, तो कुछ को लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी होगी। हमजा अपनी मोहब्बत के गम में टूट चुका है और उसकी माँ चाहती है कि वो पूरी तरह बिखर जाए ताकि उसे अपनी मर्जी से जोड़ सके। वह हमजा को अलीजे से तलाक देने के लिए उकसाने की कोशिश करती है, यह सोचकर कि गुस्सा ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी ओर घर की बड़ी बुजुर्ग अम्मी का रवैया भी बदला बदला है। वो चुपचाप रहती हैं, मानो दिल में कोई बात छिपाए हों। हमजा उनकी तबीयत को लेकर परेशान है, लेकिन असली बीमारी घर के रिश्तों की है, जो धीरे धीरे जहर बन चुके हैं। अलीजे की गैर मौजूदगी सबको खल रही है, फिर भी कोई इसे मानने को तैयार नहीं। अलीजे के जाने का दुख अरविंद तक महसूस करती है, जो मानती है कि उसने घर में तूफान तो मचाया, मगर उसका दिल बुरा नहीं था। इसी बीच साइमा और बाकी औरतें हमजा का दिल बहलाने के लिए कोशिशें करती हैं, पर वो अलीजे की यादों में डूबा रहता है। उसे अपनी गलती का एहसास है। उसने गुस्से में अलीजे पर हाथ उठाया था और अब वो अपने किए पर पछता रहा है। पर उसकी माँ उसे बार बार समझाती है कि अलीजे उसके लायक नहीं थी और उसे तलाक देकर आगे बढ़ना चाहिए, मगर हमजा का दिल अब भी उसी के लिए धड़कता है। कहानी तब नया मोड़ लेती है जब अलीजे लौटती है एक बड़ी खबर लेकर। वो माँ बनने वाली है। इस बात से घर में हलचल मच जाती है। अलीजे अपनी अम्मी और सास के पास ये खुशी लेकर आती है, उम्मीद करती है कि अब शायद सब बदल जाए, लेकिन उसकी खुशखबरी भी इस घर की साजिशों के जाल में उलझ जाती है। जबकि कुछ लोग उसे गले लगाकर खुश होते हैं, वहीं दूसरे इस बच्चे को एक मौका समझते हैं अपने बदले पूरे करने का। अब सवाल ये है, क्या यह आने वाला बच्चा टूटे हुए रिश्तों को जोड़ पाएगा, या फिर यह खुशी भी उस नफरत की आग में झलकर राख हो जाएगी जो इस घर की दीवारों में बस चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है घर में चल रहे तनाव और साजिशों से, जहां अलीजे के जाने के बाद सभी के चेहरे पर राहत तो है, पर दिलों में बेचैनी भी। कुछ लोग उसकी गैर मौजूदगी में जश्न मनाने की सोच रहे हैं, तो कुछ को लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी होगी। हमजा अपनी मोहब्बत के गम में टूट चुका है और उसकी माँ चाहती है कि वो पूरी तरह बिखर जाए ताकि उसे अपनी मर्जी से जोड़ सके। वह हमजा को अलीजे से तलाक देने के लिए उकसाने की कोशिश करती है, यह सोचकर कि गुस्सा ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी ओर घर की बड़ी बुजुर्ग अम्मी का रवैया भी बदला बदला है। वो चुपचाप रहती हैं, मानो दिल में कोई बात छिपाए हों। हमजा उनकी तबीयत को लेकर परेशान है,
लेकिन असली बीमारी घर के रिश्तों की है, जो धीरे धीरे जहर बन चुके हैं। अलीजे की गैर मौजूदगी सबको खल रही है, फिर भी कोई इसे मानने को तैयार नहीं। अलीजे के जाने का दुख अरविंद तक महसूस करती है, जो मानती है कि उसने घर में तूफान तो मचाया, मगर उसका दिल बुरा नहीं था। इसी बीच साइमा और बाकी औरतें हमजा का दिल बहलाने के लिए कोशिशें करती हैं, पर वो अलीजे की यादों में डूबा रहता है। उसे अपनी गलती का एहसास है। उसने गुस्से में अलीजे पर हाथ उठाया था और अब वो अपने किए पर पछता रहा है। पर उसकी माँ उसे बार बार समझाती है कि अलीजे उसके लायक नहीं थी और उसे तलाक देकर आगे बढ़ना चाहिए, मगर हमजा का दिल अब भी उसी के लिए धड़कता है। कहानी तब नया मोड़ लेती है जब अलीजे लौटती है एक बड़ी खबर लेकर। वो माँ बनने वाली है। इस बात से घर में हलचल मच जाती है। अलीजे अपनी अम्मी और सास के पास ये खुशी लेकर आती है, उम्मीद करती है कि अब शायद सब बदल जाए। लेकिन उसकी खुशखबरी भी इस घर की साजिशों के जाल में उलझ जाती है। जबकि कुछ लोग उसे गले लगाकर खुश होते हैं, वहीं दूसरे इस बच्चे को एक मौका समझते हैं अपने बदले पूरे करने का। अब सवाल ये है, क्या यह आने वाला बच्चा टूटे हुए रिश्तों को जोड़ पाएगा, या फिर यह खुशी भी उस नफरत की आग में झलकर राख हो जाएगी जो इस घर की दीवारों में बस चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है घर में चल रहे तनाव और साजिशों से, जहां अलीजे के जाने के बाद सभी के चेहरे पर राहत तो है, पर दिलों में बेचैनी भी। कुछ लोग उसकी गैर मौजूदगी में जश्न मनाने की सोच रहे हैं, तो कुछ को लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी है। हमजा अपनी मोहब्बत के गम में टूट चुका है और उसकी माँ चाहती है कि वो पूरी तरह बिखर जाए ताकि उसे अपनी मर्जी से जोड़ सके। वह हमजा को अलीजे से तलाक देने के लिए उकसाने की कोशिश करती है, यह सोचकर कि गुस्सा ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी ओर घर की बड़ी बुजुर्ग अम्मी का रवैया भी बदला बदला है। वो चुपचाप रहती हैं, मानो दिल में कोई बात छिपाए हों। हमजा उनकी तबीयत को लेकर परेशान है, लेकिन असली बीमारी घर के रिश्तों की है, जो धीरे धीरे जहर बन चुके हैं। अलीजे की गैर मौजूदगी सबको खल रही है, फिर भी कोई इसे मानने को तैयार नहीं। अलीजे के जाने का दुख अरविंद तक महसूस करती है, जो मानती है कि उसने घर में तूफान तो मचाया, मगर उसका दिल बुरा नहीं था। इसी बीच साइमा और बाकी औरतें हमजा का दिल बहलाने के लिए कोशिशें करती हैं, पर वो अलीजे की यादों में डूबा रहता है। उसे अपनी गलती का एहसास है। उसने गुस्से में अलीजे पर हाथ उठाया था और अब वो अपने किए पर पछता रहा है। पर उसकी माँ उसे बार बार समझाती है कि अलीजे उसके लायक नहीं थी और उसे तलाक देकर आगे बढ़ना चाहिए, मगर हमजा का दिल अब भी उसी के लिए धड़कता है। कहानी तब नया मोड़ लेती है जब अलीजे लौटती है एक बड़ी खबर लेकर। वो माँ बनने वाली है। इस बात से घर में हलचल मच जाती है। अलीजे अपनी अम्मी और सास के पास ये खुशी लेकर आती है, उम्मीद करती है कि अब शायद सब बदल जाए। लेकिन उसकी खुशखबरी भी इस घर की साजिशों के जाल में उलझ जाती है। जबकि कुछ लोग उसे गले लगाकर खुश होते हैं, वहीं दूसरे इस बच्चे को एक मौका समझते हैं अपने बदले पूरे करने का। अब सवाल ये है, क्या यह आने वाला बच्चा टूटे हुए रिश्तों को जोड़ पाएगा, या फिर यह खुशी भी उस नफरत की आग में झलकर राख हो जाएगी जो इस घर की दीवारों में बस चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है घर में चल रहे तनाव और साजिशों से, जहां अलीजे के जाने के बाद सभी के चेहरे पर राहत तो है, पर दिलों में बेचैनी भी। कुछ लोग उसकी गैर मौजूदगी में जश्न मनाने की सोच रहे हैं, तो कुछ को लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी होगी। हमजा अपनी मोहब्बत के गम में टूट चुका है और उसकी माँ चाहती है कि वो पूरी तरह बिखर जाए ताकि उसे अपनी मर्जी से जोड़ सके। वह हमजा को अलीजे से तलाक देने के लिए उकसाने की कोशिश करती है, यह सोचकर कि गुस्सा ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी ओर घर की बड़ी बुजुर्ग अम्मी का रवैया भी बदला बदला है। वो चुपचाप रहती हैं, मानो दिल में कोई बात छिपाए हों। हमजा उनकी तबीयत को लेकर परेशान है, लेकिन असली बीमारी घर के रिश्तों की है, जो धीरे धीरे जहर बन चुके हैं। अलीजे की गैर मौजूदगी सबको खल रही है, फिर भी कोई इसे मानने को तैयार नहीं। अलीजे के जाने का दुख अरविंद तक महसूस करती है, जो मानती है कि उसने घर में तूफान तो मचाया, मगर उसका दिल बुरा नहीं था। इसी बीच
साइमा और बाकी औरतें हमजा का दिल बहलाने के लिए कोशिशें करती हैं, पर वो अलीजे की यादों में डूबा रहता है। उसे अपनी गलती का एहसास है। उसने गुस्से में अलीजे पर हाथ उठाया था और अब वो अपने किए पर पछता रहा है। पर उसकी माँ उसे बार बार समझाती है कि अलीजे उसके लायक नहीं थी और उसे तलाक देकर आगे बढ़ना चाहिए, मगर हमजा का दिल अब भी उसी के लिए धड़कता है। कहानी तब नया मोड़ लेती है जब अलीजे लौटती है एक बड़ी खबर लेकर। वो माँ बनने वाली है। इस बात से घर में हलचल मच जाती है। अलीजे अपनी अम्मी और सास के पास ये खुशी लेकर आती है, उम्मीद करती है कि अब शायद सब बदल जाए। लेकिन उसकी खुशखबरी भी इस घर की साजिशों के जाल में उलझ जाती है। जबकि कुछ लोग उसे गले लगाकर खुश होते हैं, वहीं दूसरे इस बच्चे को एक मौका समझते हैं अपने बदले पूरे करने का। अब सवाल ये है, क्या यह आने वाला बच्चा टूटे हुए रिश्तों को जोड़ पाएगा, या फिर यह खुशी भी उस नफरत की आग में झलकर राख हो जाएगी जो इस घर की दीवारों में बस चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है घर में चल रहे तनाव और साजिशों से, जहां अलीजे के जाने के बाद सभी के चेहरे पर राहत तो है, पर दिलों में बेचैनी भी। कुछ लोग उसकी गैर मौजूदगी में जश्न मनाने की सोच रहे हैं, तो कुछ को लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी होगी। हमजा अपनी मोहब्बत के गम में टूट चुका है और उसकी माँ चाहती है कि वो पूरी तरह बिखर जाए ताकि उसे अपनी मर्जी से जोड़ सके। वह हमजा को अलीजे से तलाक देने के लिए उकसाने की कोशिश करती है, यह सोचकर कि गुस्सा ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी ओर घर की बड़ी बुजुर्ग अम्मी का रवैया भी बदला बदला है। वो चुपचाप रहती हैं, मानो दिल में कोई बात छिपाए हों। हमजा उनकी तबीयत को लेकर परेशान है, लेकिन असली बीमारी घर के रिश्तों की है जो धीरे धीरे जहर बन चुके हैं। अलीजे की गैर मौजूदगी सबको खल रही है, फिर भी कोई इसे मानने को तैयार नहीं। अलीजे के जाने का दुख अरविंद तक महसूस करती है, जो मानती है कि उसने घर में तूफान तो मचाया, मगर उसका दिल बुरा नहीं था। इसी बीच साइमा और बाकी औरतें हमजा का दिल बहलाने के लिए कोशिशें करती हैं, पर वो अलीजे की यादों में डूबा रहता है। उसे अपनी गलती का एहसास है। उसने गुस्से में अलीजे पर हाथ उठाया था और अब वो अपने किए पर पछता रहा है। पर उसकी माँ उसे बार बार समझाती है कि अलीजे उसके लायक नहीं थी और उसे तलाक देकर आगे बढ़ना चाहिए, मगर हमजा का दिल अब भी उसी के लिए धड़कता है। कहानी तब नया मोड़ लेती है जब अलीजे लौटती है एक बड़ी खबर लेकर। वो माँ बनने वाली है। इस बात से घर में हलचल मच जाती है। अलीजे अपनी अम्मी और सास के पास ये खुशी लेकर आती है, उम्मीद करती है कि अब शायद सब बदल जाए। लेकिन उसकी खुशखबरी भी इस घर की साजिशों के जाल में उलझ जाती है। जबकि कुछ लोग उसे गले लगाकर खुश होते हैं, वहीं दूसरे इस बच्चे को एक मौका समझते हैं अपने बदले पूरे करने का। अब सवाल ये है, क्या यह आने वाला बच्चा टूटे हुए रिश्तों को जोड़ पाएगा, या फिर यह खुशी भी उस नफरत की आग में झलकर राख हो जाएगी जो इस घर की दीवारों में बस चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है घर में चल रहे तनाव और साजिशों से, जहां अलीजे के जाने के बाद सभी के चेहरे पर राहत तो है, पर दिलों में बेचैनी भी। कुछ लोग उसकी गैर मौजूदगी में जश्न मनाने की सोच रहे हैं, तो कुछ को लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी होगी। हमजा अपनी मोहब्बत के गम में टूट चुका है और उसकी माँ चाहती है कि वो पूरी तरह बिखर जाए ताकि उसे अपनी मर्जी से जोड़ सके। वह हमजा को अलीजे से तलाक देने के लिए उकसाने की कोशिश करती है, यह सोचकर कि गुस्सा ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी ओर घर की बड़ी बुजुर्ग अम्मी का रवैया भी बदला बदला है। वो चुपचाप रहती हैं, मानो दिल में कोई बात छिपाए हों। हमजा उनकी तबीयत को लेकर परेशान है, लेकिन असली बीमारी घर के रिश्तों की है जो धीरे धीरे जहर बन चुके हैं। अलीजे की गैर मौजूदगी सबको खल रही है, फिर भी कोई इसे मानने को तैयार नहीं। अलीजे के जाने का दुख अरविंद तक महसूस करती है, जो मानती है कि उसने घर में तूफान तो मचाया, मगर उसका दिल बुरा नहीं था। इसी बीच साइमा और बाकी औरतें हमजा का दिल बहलाने के लिए कोशिशें करती हैं, पर वो अलीजे की यादों में डूबा रहता है। उसे अपनी गलती का एहसास है। उसने गुस्से में अलीजे पर हाथ उठाया था और अब वो अपने किए पर पछता रहा है। पर उसकी माँ उसे बार बार समझाती है
कि अलीजे उसके लायक नहीं थी और उसे तलाक देकर आगे बढ़ना चाहिए, मगर हमजा का दिल अब भी उसी के लिए धड़कता है। कहानी तब नया मोड़ लेती है जब अलीजे लौटती है एक बड़ी खबर लेकर, वो मां बनने वाली है। इस बात से घर में हलचल मच जाती है। अलीजे अपनी अम्मी और सास के पास ये खुशी लेकर आती है, उम्मीद करती है कि अब शायद सब बदल जाए, लेकिन उसकी खुशखबरी भी इस घर की साजिशों के जाल में उलझ जाती है। जबकि कुछ लोग उसे गले लगाकर खुश होते हैं, वहीं दूसरे इस बच्चे को एक मौका समझते हैं अपने बदले पूरे करने का। अब सवाल ये है, क्या यह आने वाला बच्चा टूटे हुए रिश्तों को जोड़ पाएगा, या फिर यह खुशी भी उस नफरत की आग में झलकर राख हो जाएगी जो इस घर की दीवारों में बस चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है घर में चल रहे तनाव और साजिशों से, जहां अलीजे के जाने के बाद सभी के चेहरे पर राहत तो है, पर दिलों में बेचैनी भी। कुछ लोग उसकी गैर मौजूदगी में जश्न मनाने की सोच रहे हैं, तो कुछ को लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी होगी। हमजा अपनी मोहब्बत के गम में टूट चुका है और उसकी मां चाहती है कि वो पूरी तरह बिखर जाए ताकि उसे अपनी मर्जी से जोड़ सके। वह हमजा को अलीजे से तलाक देने के लिए उकसाने की कोशिश करती है, यह सोचकर कि गुस्सा ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी ओर घर की बड़ी बुजुर्ग अम्मी का रवैया भी बदला बदला है। वो चुपचाप रहती है, मानो दिल में कोई बात छिपाए हों। हमजा उनकी तबीयत को लेकर परेशान है, लेकिन असली बीमारी घर के रिश्तों की है जो धीरे धीरे जहर बन चुके हैं। अलीजे की गैर मौजूदगी सबको खल रही है, फिर भी कोई इसे मानने को तैयार नहीं। अलीजे के जाने का दुख अरविंद तक महसूस करती है, जो मानती है कि उसने घर में तूफान तो मचाया, मगर उसका दिल बुरा नहीं था। इसी बीच साइमा और बाकी औरतें हमजा का दिल बहलाने के लिए कोशिशें करती हैं, पर वो अलीजे की यादों में डूबा रहता है। उसे अपनी गलती का एहसास है। उसने गुस्से में अलीजे पर हाथ उठाया था और अब वो अपने किए पर पछता रहा है, पर उसकी मां उसे बार बार समझाती है कि अलीजे उसके लायक नहीं थी और उसे तलाक देकर आगे बढ़ना चाहिए, मगर हमजा का दिल अब भी उसी के लिए धड़कता है। कहानी तब नया मोड़ लेती है जब अलीजे लौटती है एक बड़ी खबर लेकर, वो मां बनने वाली है। इस बात से घर में हलचल मच जाती है। अलीजे अपनी अम्मी और सास के पास ये खुशी लेकर आती है, उम्मीद करती है कि अब शायद सब बदल जाए, लेकिन उसकी खुशखबरी भी इस घर की साजिशों के जाल में उलझ जाती है। जबकि कुछ लोग उसे गले लगाकर खुश होते हैं, वहीं दूसरे इस बच्चे को एक मौका समझते हैं अपने बदले पूरे करने का। अब सवाल ये है, क्या यह आने वाला बच्चा टूटे हुए रिश्तों को जोड़ पाएगा, या फिर यह खुशी भी उस नफरत की आग में झलकर राख हो जाएगी जो इस घर की दीवारों में बस चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है घर में चल रहे तनाव और साजिशों से, जहां अलीजे के जाने के बाद सभी के चेहरे पर राहत तो है, पर दिलों में बेचैनी भी। कुछ लोग उसकी गैर मौजूदगी में जश्न मनाने की सोच रहे हैं, तो कुछ को लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी होगी। हमजा अपनी मोहब्बत के गम में टूट चुका है और उसकी मां चाहती है कि वो पूरी तरह बिखर जाए ताकि उसे अपनी मर्जी से जोड़ सके। वह हमजा को अलीजे से तलाक देने के लिए उकसाने की कोशिश करती है, यह सोचकर कि गुस्सा ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी ओर घर की बड़ी बुजुर्ग अम्मी का रवैया भी बदला बदला है। वो चुपचाप रहती हैं, मानो दिल में कोई बात छिपाए हों। हमजा उनकी तबीयत को लेकर परेशान है, लेकिन असली बीमारी घर के रिश्तों की है जो धीरे धीरे जहर बन चुके हैं। अलीजे की गैर मौजूदगी सबको खल रही है, फिर भी कोई इसे मानने को तैयार नहीं। अलीजे के जाने का दुख अरविंद तक महसूस करती है, जो मानती है कि उसने घर में तूफान तो मचाया, मगर उसका दिल बुरा नहीं था। इसी बीच साइमा और बाकी औरतें हमजा का दिल बहलाने के लिए कोशिशें करती हैं, पर वो अलीजे की यादों में डूबा रहता है। उसे अपनी गलती का एहसास है। उसने गुस्से में अलीजे पर हाथ उठाया था और अब वो अपने किए पर पछता रहा है, पर उसकी मां उसे बार बार समझाती है कि अलीजे उसके लायक नहीं थी और उसे तलाक देकर आगे बढ़ना चाहिए, मगर हमजा का दिल अब भी उसी के लिए धड़कता है। कहानी तब नया मोड़ लेती है जब अलीजे लौटती है एक बड़ी खबर लेकर, वो मां बनने वाली है। इस बात से घर में हलचल मच जाती है। अलीजे अपनी अम्मी और सास के पास ये खुशी लेकर आती है,
उम्मीद करती है कि अब शायद सब बदल जाए, लेकिन उसकी खुशखबरी भी इस घर की साजिशों के जाल में उलझ जाती है। जबकि कुछ लोग उसे गले लगाकर खुश होते हैं, वहीं दूसरे इस बच्चे को एक मौका समझते हैं अपने बदले पूरे करने का। अब सवाल ये है, क्या यह आने वाला बच्चा टूटे हुए रिश्तों को जोड़ पाएगा, या फिर यह खुशी भी उस नफरत की आग में जलकर राख हो जाएगी जो इस घर की दीवारों में बस चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है घर में चल रहे तनाव और साजिशों से, जहां अलीजे के जाने के बाद सभी के चेहरे पर राहत तो है, पर दिलों में बेचैनी भी। कुछ लोग उसकी गैर मौजूदगी में जश्न मनाने की सोच रहे हैं, तो कुछ को लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी होगी। हमजा अपनी मोहब्बत के गम में टूट चुका है और उसकी मां चाहती है कि वो पूरी तरह बिखर जाए ताकि उसे अपनी मर्जी से जोड़ सके। वह हमजा को अलीजे से तलाक देने के लिए उकसाने की कोशिश करती है, यह सोचकर कि गुस्सा ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी ओर घर की बड़ी बुजुर्ग अम्मी का रवैया भी बदला बदला है। वो चुपचाप रहती हैं, मानो दिल में कोई बात छिपाए हों। हमजा उनकी तबीयत को लेकर परेशान है, लेकिन असली बीमारी घर के रिश्तों की है जो धीरे धीरे जहर बन चुके हैं। अलीजे की गैर मौजूदगी सबको खल रही है, फिर भी कोई इसे मानने को तैयार नहीं। अलीजे के जाने का दुख अरविंद तक महसूस करती है, जो मानती है कि उसने घर में तूफान तो मचाया, मगर उसका दिल बुरा नहीं था। इसी बीच साइमा और बाकी औरतें हमजा का दिल बहलाने के लिए कोशिशें करती हैं, पर वो अलीजे की यादों में डूबा रहता है। उसे अपनी गलती का एहसास है। उसने गुस्से में अलीजे पर हाथ उठाया था और अब वो अपने किए पर पछता रहा है। पर उसकी मां उसे बार बार समझाती है कि अलीजे उसके लायक नहीं थी और उसे तलाक देकर आगे बढ़ना चाहिए, मगर हमजा का दिल अब भी उसी के लिए धड़कता है। कहानी तब नया मोड़ लेती है जब अलीजे लौटती है एक बड़ी खबर लेकर। वो मां बनने वाली है। इस बात से घर में हलचल मच जाती है। अलीजे अपनी अम्मी और सास के पास ये खुशी लेकर आती है, उम्मीद करती है कि अब शायद सब बदल जाए, लेकिन उसकी खुशखबरी भी इस घर की साजिशों के जाल में उलझ जाती है। जबकि कुछ लोग उसे गले लगाकर खुश होते हैं, वहीं दूसरे इस बच्चे को एक मौका समझते हैं अपने बदले पूरे करने का। अब सवाल ये है, क्या यह आने वाला बच्चा टूटे हुए रिश्तों को जोड़ पाएगा, या फिर यह खुशी भी उस नफरत की आग में झलकर राख हो जाएगी जो इस घर की दीवारों में बस चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है घर में चल रहे तनाव और साजिशों से, जहां अलीजे के जाने के बाद सभी के चेहरे पर राहत तो है, पर दिलों में बेचैनी भी। कुछ लोग उसकी गैर मौजूदगी में जश्न मनाने की सोच रहे हैं, तो कुछ को लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी होगी। हमजा अपनी मोहब्बत के गम में टूट चुका है और उसकी मां चाहती है कि वो पूरी तरह बिखर जाए ताकि उसे अपनी मर्जी से जोड़ सके। वह हमजा को अलीजे से तलाक देने के लिए उकसाने की कोशिश करती